ये ऑर्डर देता है कि जो मुजरिम है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है उनको लेके आके कोर्ट में पेश करें, सरेंडर कराएं। तो सरेंडर ये है कि बहुत सारे बार ये देखा गया है लोग डायरेक्टली जाते हैं, जाके पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं पुलिस स्टेशन में। उस वक्त पुलिस ये बताती है कि ये सरेंडर नहीं है, कि बल्कि हम वहाँ से घर पे से गिरफ़्तार करें, बाहर से गिरफ़्तार करें, ये भाग रहे थे हम गिरफ़्तार करें। ऐसे कई बहाने बना के पुलिस क्या करती है, पेश करती है। वो हीरो बनना चाहती है पुलिस भी कि हम इतनी मेहनत करके गिरफ़्तार करें, जबकि लोग आके सरेंडर करते हैं। अगर आप पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करके डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने अगर सरेंडर करेंगे तो उसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको एंटीसिपेटरी बेल अलाउ हो जाएगी इमीडिएट। आपके वकील साहब डायरेक्टली सरेंडर पिटीशन के साथ साथ एंटीसिपेटरी बेल की भी पिटीशन लगाते हैं। तब कोर्ट कंसीडर करता है ये बंदा खुद आ गया, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए रेडी है, तो इसको जेल भेजना ज़रूरी नहीं है। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको इमीडिएट आपको बेल पे रिहा कर दें। और ये होता है कि आपके गुड कैरेक्टर इसके अंदर मालूम होता है। अब जज साहब को कि आदमी अच्छे कैरेक्टर का है, मेरे पास आया है। अगर मान लीजिए आप जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर रहे हैं, पुलिस क्या करती है, बताती है कि हम ये भाग रहा था बस स्टैंड से, हम इनको पकड़े, हम फ़लानी जगह से पकड़े, इनको घर से पकड़े, इनके ससुराल से पकड़े, इनको जो है सो काम की जगह से पकड़े, जबकि ये होता है कि आदमी जाके सरेंडर करता है। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि सरेंडर पुलिस स्टेशन में ना करें, जाके मजिस्ट्रेट साहब के सामने सरेंडर करें। अगर आप पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं तो ये दिखता है कि आप भाग रहे थे, पुलिस आपको गिरफ़्तार करके लेके आई, और उस सूरत में आपके बेल मिलने के, एंटीसिपेटरी बेल हो या रेगुलर बेल मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने अगर सरेंडर करें तो वहाँ पर आपको टॉर्चर भी नहीं होगा। और ये देखा जाता है कि पुलिस वाले क्या करते हैं, सरेंडर करने के बाद पुलिस कस्टडी मांगते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं पुलिस कस्टडी में बहुत सारा फ़िज़िकल टॉर्चर भी होता है, लोगों के साथ मारम तोड़ी वगैरह होती है। तो अगर इससे आपको बचना है तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने अगर आप सरेंडर करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जुडिशियल कस्टडी में जेल को भेज दिया जाता है। जेल में आपके साथ कोई जोदो को मारम तोड़ी नहीं होती है, डायरेक्ट आपको जेल में रखा जाता है। और इन्वेस्टिगेशन, अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो फिर रिमांड के लिए लाके वहाँ पर एप्लीकेशन लगाएंगे और मजिस्ट्रेट साहब सोचेंगे कि इनको अलाउ करना है या नहीं करने का है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 41A की नोटिस जैसे ही आपके पास आती है तो फ़रार हो जाते हैं। फ़रार होने का ये है कि अगर आप फ़रार हो गए, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन नहीं लगाए, तो आपको एक